गाइस, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 12.2 का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को पूरा का पूरा फिनिश करने वाले हैं। तो प्लीज ध्यान से पेशेंसली आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट भी करना है, चाहे आप रफ नोटबुक में करें चाहे शेयर नोटबुक में करें, ये आपकी मर्जी है। तो प्लीज पेशेंसली इन सवालों को कर लेना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है और हमें 8 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और काफी इजी क्वेश्चन है, ये हार्ड नहीं है और जस्ट थोड़ा सा रिलेट करेंगे किससे, हमें हमारी 12.1 से। तो और 12.1 के जैसा कुछ है, तो आपको क्या करना है थोड़ा, अच्छा 12.1 जैसा, अच्छा इसमें तो नहीं है, आगे देखने को मिलेगा। हाँ 12.1 जैसा नहीं है यार, सॉरी गलती से बोल दिया, गलती से हो जाता है। मुझे लगा 12.1 जैसा कुछ क्वेश्चन होगा, बट नहीं 12.1 जैसा नहीं है, सॉरी। हाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज आ गया था ना, मैं अगले दूसरे की बात कर रहा था। ठीक है, तो मतलब इजी हो गया यार, लेकिन फिर भी 12.1 देख लेना, थोड़ा सा बन जाता है बात। हाँ ठीक है, तो चलिए अब देखो 2p का होल स्क्वायर, सही है सब? सही है। आज मैं थोड़ा सा मजाक मस्ती बोलूंगा। ठीक है, देखो इसको हम 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सही है, लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं सर। हाँ सर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा सर। सर ये 2 का होता है। ठीक है बेटा, अगर एक इक्वेशन, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। सर सही है सर, आ गया सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, a का स्क्वायर देखो a माइनस b का स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे a प्लस b, ये रहा हमारा a प्लस b, सॉरी a प्लस b, और हम लिख देंगे a माइनस b। तो ये हमारा लास्ट आंसर। सर इतना इजी? बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, आपको क्या करना है, पेशेंसली सवालों को सुनना है, देखना है। बाकी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। आपको क्या करना है, शांति से वीडियो को देखना है, बस वीडियो को देखना है। और वीडियो के खत्म होने पर आपको क्या करना है, इन सवालों को एक बार खुद से बिन देखकर, है ना, बिना देखे आपको क्या करना है, लगाना है, इन सवालों को वापस लगाना है। ओके, अगला क्वेश्चन है 63 a का स्क्वायर माइनस 112 b का स्क्वायर। ठीक है, ये b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब अगर हम इसमें 7 कॉमन ले, तो 7 9 जा 63 a का स्क्वायर। सही है बेटा, अगर इसमें 7 कॉमन ले तो 16 हमारा कॉमन बचेगा, यानी और ये b का स्क्वायर। बहुत सही है सर, बहुत सही। ठीक है, 7 का 7 बेटा। ठीक है, ब्रैकेट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3a का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर। ठीक है, 16b को स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ, 4b का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप। ठीक है, 7 का 7 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, a प्लस b, और ये रहा हमारा a माइनस b, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी हम यही लगा रहे हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो ध्यान से इन सवालों को पेशेंसली देखते रहे और क्या करते रहे, नोट जरूर करते रहे। ओके, तो हमारे 2 क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोलता है सर, क्या बोलता है सर? क्वेश्चन नंबर बोलेगा सर, क्वेश्चन भी बोलता है का? अरे बोलता है, थोड़ा सुन के देखो, कान लगा के देखो बेटा, कान लगा के देखोगे तो क्वेश्चन भी बोलेगा। सुनने वाला होना चाहिए हमारी तरह बेटा, हमारी तरह सुनने वाला होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन बोलता है, हम तो ऐसे करो, हम ऐसे होंगे। बस आप सुनने वाले नहीं हो, तो सुनने वाले बनो थोड़ा सा। ठीक है बेटा, 49 हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 49 को हम 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं सर। 36 को हम 6 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। हाँ बेटा, हम लिख सकते हैं बेटा, ये 7x है। अब देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सर a प्लस b कर दो, सर a माइनस b कर दो, हो गया सर, काफी इजी था सर,
सर इतना इजी था हाँ बहुत इजी है, बहुत इजी है। अरे करने वाला और पढ़ाने वाला हमारे जैसा होता क्वेश्चन इजी काहे नहीं लगेंगे रे बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16x की पावर 5 माइनस माइनस 44 x की पावर 3। ठीक है, x की पावर 3। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है बेटा, यहाँ पर x की पावर 3 हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। x की पावर 3 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। साथ में हम पूरा का पूरा 16 भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 16 भी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जैसे हम 16 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, x की पावर 2 बचेगा ना। देखो देखो 16 हमने कॉमन ले लिया, x की पावर 5 बचा, x की पावर 5 में से हमने 3 कॉमन ले लिया तो 2 ही तो बचा। ठीक है, और 16 9 जा क्या होता है 144 होता है, तो यहाँ पर 9 और x की पावर 3 तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये 16 x का स्क्वायर x की क्यूब ऐसे करना। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट मान देता हूँ। ठीक है, थोड़ी बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ। तो x को हम क्या देंगे, x का होल स्क्वायर माइनस 3, 9 को हम क्या देंगे 3 का होल स्क्वायर। सही है बेटा, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो हम बार बार क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मेट में इसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं ताकि हमें आंसर निकाल सके। पहले हमें ये वाली फॉर्मेट बनानी है, ये वाली फॉर्मेट बन गई तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिखते हैं, a प्लस b, साथ में हम लिख सकते हैं a माइनस b, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को लाना है, देन हमारा आंसर को क्या कर देना है, फ्रेम कर देना, हमारा आंसर हो गया करेक्ट। ठीक है, तो यही जो रूल है, यही रूल मैं फॉलो कर रहा हूं और इसी रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको क्या कर रहा हूं, टीच कर रहा हूं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के। और क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी इजी है, बस थोड़ा सा पेशेंसली सुन लेना। ओके, ठीक है सर, ये पेशेंसली ज्यादा बार नहीं बोलते का आप सर, कुछ ज्यादा ही फेवरेट हो गया का सर, क्या कलाम बना रखा है पेशेंसली पेशेंसली, अरे वो निकल जाता है बेटा, निकल जाता। ठीक है, निकल जाता है, समझा करो ना, समझा नालायको नामकुलो, समझा करो, समझा करो। हाँ सही है, सही है सर। देखो अब इसमें क्या करना है सर, हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे सर दो तरह की आइडेंटिटी लगेंगी। सर बता दो ना सर, दो तरह की कौन कौन सी है सर, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक लगेगी हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और a माइनस बी का a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, ध्यान से देखो a, यहाँ पे देखो a प्लस बी लगेगा और यहाँ पे a माइनस बी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ इसको, देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, जब भी माइनस आ जाए और उसके आगे कोई 2 डिजिट की वैल्यू हो, यानी कि कुछ ज्यादा डिजिट या एक हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ज्यादा हो, यानी कि अगर माइनस है, अगर यहाँ पर ब्रैकेट में अगर कोई एक नंबर दे रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक के साथ अगर 2 नंबर आपको दे सकते हैं तो आपको क्या कर रखना है, एक बड़ा ब्रैकेट जरूर लगाना है, याद रखना है, एक बड़ा ब्रैकेट जरूर लगाना है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बड़ा ब्रैकेट लगाना है, अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा ये मैंने क्यों किया, क्योंकि बेटा ये जो माइनस है ये अंदर अगर मल्टीप्लाई होगा तो सारे के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो साइन आप इसी पे लगा देगा और क्या हो जाएगा, ये प्लस का प्लस ही रहेगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, जो कि हमारा आंसर क्या कर देगा, गलत कर देगा। इसलिए आपको एक बड़ा ब्रैकेट जरूर लगाना है, l का स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m का स्क्वायर, ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस l का स्क्वायर माइनस को माइनस m का स्क्वायर माइनस को माइनस 2lm, सॉरी माइनस का है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है बेटा, l का स्क्वायर से l का स्क्वायर, सॉरी l का स्क्वायर से ये l का स्क्वायर कैंसिल, इससे वाला ये वाला कैंसिल, m के स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, ये हमारा आंसर क्या बचा 2lm प्लस 2lm। ठीक है, 2lm कितना होता है सर, 4lm, यही है हमारा लास्ट आंसर। ठीक है, ये भी काफी इजी था, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, देन आप भी क्या करने लगोगे, इसको बहुत इजीली आपको सॉल्व करने लगोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 6 की ओर। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन बचे हैं एक क्वेश्चन के अलावा, और उन दोनों के बाद हमारी ये एक्सरसाइज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, तो देखो 9 है, 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3xy का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस
4 को सॉरी इस 16 को मैं लगा सकता हूँ 4 का होल स्क्वायर। देखो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो मैं इसे किस तरह से लिख सकता हूँ a प्लस b और इसे लिख सकता हूँ a माइनस b। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लास्ट आंसर। ठीक है, a प्लस बी a माइनस b, बस यही था हमारा आंसर। ठीक है, तो काफी इजी है, बहुत परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंसली आप क्या कर लीजिए, सवाल को अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद में बिन देखकर आप जरूर निकालिएगा, नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपको बिना देखे आपको इसे रिवाइज जरूर करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी है। देखो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। सही है, अब ध्यान से देखो a, ये पूरा का पूरा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम कैसे लिखेंगे a प्लस b a माइनस b, तो ये रहा हमारा a, ये पूरा का पूरा a प्लस b a प्लस b और ये हमारा a माइनस b, ये हमारा होगा लास्ट आंसर। ठीक है, तो काफी इजी है, आपको क्या करना है पेशेंसली सॉरी यार अब पेशेंसली नहीं बोलूंगा। ठीक है, ये भी इजी है। ठीक है, अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और प्लीज इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड भी है, अगर मैं कंपेयर करूं पिछले सवालों से, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड कैटेगरी का मैं सवाल कह सकता हूं और काफी बढ़िया सवाल है, मेरी नजर में काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, 25 a का स्क्वायर माइनस 4 b का स्क्वायर प्लस 28 bc माइनस 49 c का स्क्वायर। ओके, अब देखो ध्यान से क्या करना है, बेटा 25 को मैं लिख सकता हूँ 5a का होल स्क्वायर। सही है, ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा, इन सभी में से माइनस मैंने कॉमन ले लिया। बेटा माइनस जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचेगा 4b स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही इससे माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का वैल्यू माइनस की हो जाएगी 28bc। ठीक है, और ये माइनस अगर मैं कॉमन लूंगा तो माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। ठीक है, ये 5a का स्क्वायर ऐसे का ऐसा रहेगा। ओके, ठीक है, ध्यान से देखो इसे मैं किस तरह से चेंज कर सकता हूं, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा है तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं। बेटा थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं इसे, 2b का होल स्क्वायर। सही है सर, माइनस पहले 2 लगाएंगे सर, ये ऐसे कैसा, अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से थोड़ा सा रिलेट कर चुका है और मल्टीप्लाई। अब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 28 आ जाए, तो बेटा 4 को कर दीजिए आप 7 और 7 के साथ हम c भी लगाना होगा क्योंकि यहाँ पे c भी दे रखा है। ठीक है, तो 4 7 28। ठीक है, अब प्लस इसका हमें क्या कर देना है, इसका हमें स्क्वायर कर देना है, ओके, तो ये भी हो गया। ठीक है, 5a का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे का ऐसा माइनस, देखो ध्यान से a का स्क्वायर माइनस 2ab, ये पूरा का पूरा a b प्लस ये b का स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, a b और इन दोनों के बीच अगर माइनस दे रखा है तो माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अब की बार ये b बन चुका है। पिछले सवाल में ये यहाँ पर a था, मतलब इसके जैसी कोई टर्म यहाँ पर a थी, है ना, लेकिन ये अब की बार यहाँ पर ये b बन चुका है। तो आपको क्या करना है, a प्लस b, प्लस वाले केस में कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाले केस में सही होगा, लेकिन माइनस वाले केस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा रख देता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा a माइनस, अब की बार हमें ब्रैकेट लिखना है माइनस b, क्योंकि मैंने कहा था जब भी एक से ज्यादा डिजिट्स हो माइनस के बाद में तो हमें ब्रैकेट लिखना है, तो ब्रैकेट लिख दिया। फिर हमें क्या लिख देंगे, इसको वापस ऐसे कहा था 5a प्लस 2b माइनस 7c, और फिर हम क्या कर देंगे, इसको हम इससे लिख देंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, लास्ट आंसर। ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट आंसर, इसलिए कहा था ये काफी अच्छा सवाल है, तो इसको प्लीज स्टार मार्क कर लेना, आपकी बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि आपको ये देखने को मिल जाए। ठीक है, तो गाइस यहां तक खत्म होती है हमारा 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।